सोचिएगा, सबसे बड़ा अपमान वो नहीं होता जो आप देख सकें, बल्कि सबसे बड़ा अपमान तो तब होता है जब आपकी आस्था के प्रतीक को किसी ने ध्वस्त कर दिया हो। और दुनिया ऐसे चुप रही जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। देखिए, अगले कुछ मिनट में हम लोग इसी खामोशी के पीछे की वजह समझेंगे। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर सऊदी ने 50 से ज्यादा देशों में अपना इतना प्रभाव बनाया तो बनाया कैसे, चीन भारत को चारों तरफ से कैसे घेर रहा है, और सबसे जरूरी सवाल, हमारे अपने ही देश में ऐसा क्यों है कि बच्चे बीटीएस को तो जानते हैं लेकिन चोला एम्पायर के बारे में नहीं। हाँ, सवाल यह भी उठेगा कि क्या वर्तमान सरकार वो कर रही है जिसके लिए उसे एक बड़ा मैंडेट मिला था। लेकिन इन सब सवालों पर आने से पहले चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। साल है 2025, महीना दिसंबर का, जगह थाईलैंड कैम्बोडिया का बॉर्डर। अचानक सेना के बीच झड़प शुरू हो जाती है। हर तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं, और इस सब के बीच में खड़ी थी भगवान विष्णु की एक प्राचीन प्रतिमा, सदियों पुरानी, वक्त की गवाह। तभी एक बुलडोजर गरजता हुआ आता है, पत्थर टूटते हैं, धूल का एक गुबार उठता है, और हजारों साल का इतिहास पल भर में जमींदोज हो जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर यही घटना किसी मॉस्क के साथ हुई होती तो क्या होता। स्क्रीन पर देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ जब हिंदू प्रतीक पर हमला होता है, क्या होता है? सोशल मीडिया पर थोड़ा गुस्सा दिखता है, हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, लोग गुस्से भरे कमेंट्स करते हैं, बस। लेकिन जब बात ग्लोबल स्टेज की आती है तो वहां सन्नाटा, एक अजीब सी खामोशी। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर किसी इस्लामिक प्रतीक पर हमला हो, सऊदी अरेबिया फौरन खड़ा हो जाता है। ओआईसी यानी 57 मुस्लिम देशों का जो संगठन है वो इमरजेंसी मीटिंग बुला लेता है। पूरी दुनिया के मीडिया में ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जाता है, सैंक्शंस तक की बात होने लगती है। फर्क साफ है ना? जब हिंदू धर्म के प्रतीक गिरते हैं तो बस कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स और अगले दिन सब भूल जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्यों? आखिर सऊदी में ऐसा क्या है जो भारत में नहीं है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। याद कीजिए साल 2022, नुपुर शर्मा केस। एक टीवी डिबेट में बीजेपी के एक प्रवक्ता ने एक बयान दिया। अब देखा जाए तो टेक्निकली ये भारत का पूरी तरह से एक इंटरनल मामला था। यहाँ हमारी अदालतें हैं, हमारा कानून है, हमारा संविधान है। लेकिन हुआ क्या? असल में क्या हुआ? कतार ने इंडियन एम्बेसडर को बुला लिया, कुवैत ने फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कर दी, सऊदी अरेबिया ने अपनी नाराजगी जाहिर की। मानो पूरे मिडिल ईस्ट में एक साथ एक सिंक्रोनाइज्ड गुस्सा फूट पड़ा। और इसके जवाब में भारत ने क्या किया? अपने ही स्पोक्सपर्सन को सस्पेंड कर दिया, बयान वापस ले लिए गए, क्लैरिफिकेशन जारी की गई, यहां तक कि पब्लिक अपॉलॉजी भी दी। तो इससे मैसेज क्या मिलता है? बिल्कुल साफ कि जिसके पास धार्मिक एकता है, यानी रिलीजियस यूनिटी, और इकोनॉमिक लेवरेज है, उसकी आवाज दुनिया में भारी पड़ती है। अब आप पैटर्न को देखिए, वो बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। थाईलैंड में मूर्ति गिरती है, पूरी दुनिया चुप रहती है। भारत में एक स्टेटमेंट दिया जाता है, पूरा मिडिल ईस्ट एक साथ खड़ा हो जाता है, और भारत झुक जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो अब हम आते हैं इसके असली कारण पर। सवाल बिल्कुल सीधा सा है, आखिर सऊदी अरेबिया के पास वो मॉरल अथॉरिटी, वो ग्लोबल आवाज आई कहां से? एक ऐसी आवाज जो भारत के पास 5000 साल पुरानी सभ्यता होने के बावजूद नहीं है। और जानते हैं, इसका जवाब 1 या 2 साल में नहीं मिलने वाला। इसका जवाब छुपा है पिछले 40 साल के एक बहुत लंबे गेम प्लान में। हुआ ये कि सऊदी ने अपनी विचारधारा को, अपनी आइडियोलॉजी को एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर की तरह बनाया और 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर दिया। इसके पीछे अरबों डॉलर खर्च किए गए, और नतीजा ये है कि आज अगर खाड़ी के किसी देश में कोई मुद्दा उठता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक आवाज में खड़े हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं? थाईलैंड में कुछ हो, पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में, हम हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, कंसर्न जताते हैं, बस। लेकिन ग्लोबल मंच पर वो आवाज, वो धमाक कहाँ है? लेकिन देखिए, खतरा सिर्फ मिडिल ईस्ट से आने वाले इस आइडियोलॉजिकल प्रेशर का ही नहीं है। असली घेरा तो कहीं और से तैयार हो रहा है। इसके लिए हमें ईस्ट की तरफ देखना होगा। बात चीन की हो रही है, और चीन 5-10 साल का नहीं, 100 साल आगे का सोचता है।
वो थाईलैंड में क्रा कैनाल बना रहा है ताकि अंडमान निकोबार को बाईपास कर सके। वो नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों पर अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। सोचिए, ये वो देश हैं जिनके साथ हमारा रामायण का नाता है, लेकिन फिर भी आज हमसे उनकी दूरी बढ़ रही है। तो समझिए, ये सिर्फ जमीन की जंग नहीं है, ये एक पहचान की जंग है। एक ऐसी जंग जिसमें चीन हमारे सांस्कृतिक घेरे में भी सेंध लगा रहा। तो एक तरफ सऊदी ने धर्म के नाम पर लोगों को जोड़ा, दूसरी तरफ चाइना पावर और आइडेंटिटी के जरिए जोड़ रहा है, और हम, ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही पहचान से शर्मा रहे हैं। ये जो अगला सवाल है ना, ये शायद आज हर घर की कहानी बन चुका है। आखिर ऐसा क्यों है कि एक बच्चा कोरियन सिंगिंग ग्रुप बीटीएस को तो जानता है, उसके गाने गुनगुनाता है, लेकिन अपने ही देश के महान चोला साम्राज्य को नहीं जानता। वो साम्राज्य जिन्होंने समुंदर पर राज किया। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, हमारी संस्कृति के साथ भी यही हो रहा है। योगा, माइंडफुलनेस, वेलनेस, ये सब हमारे यहाँ से निकले कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन आज दुनिया इन्हें एक नए ब्रांड के तौर पर हमें ही वापस बेच रही है। और क्रेडिट हमें नहीं मिल रहा, वो हमसे दूर जा रहा है। सोचने वाली बात है। चोला नेवी की ताकत हो या उपनिषदों का गहरा ज्ञान, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम अपनी कहानी, अपना नैरेटिव दुनिया को सुना ही नहीं पा रहे हैं। तो इसी पहचान के संकट के दौर में साल 2014 में एक नई उम्मीद जागी। लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी आशा थी कि अब कोई आएगा जो धर्म और संस्कृति के लिए मजबूती से खड़ा होगा। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं। नुपुर शर्मा के केस में क्या हुआ? झुकना पड़ा। थाईलैंड में मूर्ति गिरी, खामोशी। पाकिस्तान में हमले हुए, सिर्फ कंसर्न जताया गया। हाँ, ये सही है कि जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है। जब हिंदू धर्म पर हमला होता है तो वो सऊदी जैसी आवाज, वो एकजुट आवाज कहाँ है? इसलिए ये जो पूरा विश्लेषण है, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक अलार्म है, एक वेकअप कॉल। देखिए, सऊदी अपने लिए लड़ता है, इजराइल अपने लिए लड़ता है। अब शायद हमारी बारी है। हमें अपनी रेड लाइंस बिल्कुल क्लियर करनी होंगी कि अगर हिंदू धर्म पर हमला होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अब हम सबके सामने एक बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है। क्या भारत को भी अपनी सभ्यता के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए पूरी दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होना चाहिए, या फिर इस खामोशी को ही अपनी ताकत मान लेना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर बताइएगा, क्योंकि एक बात साफ है, जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक शायद कुछ नहीं बदलेगी। और अंत में बस एक बात याद रखिएगा, जो धर्म अपनी बेइज्जती पर चुप रहना सीख जाता है, वो इतिहास में फुटनोट बनकर रह जाता है, हेडलाइन कभी नहीं बनता। अगर आपको लगता है कि इस विश्लेषण में दम है और ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे आगे बढ़ाने में मदद करें। अगले विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।